हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। जिसमें मेरे माता पिता और भाई बहन और बेटे बेटी सभी जानों को मैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस वक्त के लिए स्वागत करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है, आनंद और खुशी की बात है। आज हम भेजे पर्व के विषय में मानन चिंतन करेंगे, क्योंकि हम सभी सदियों से यह पर्व मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या हम कभी इस विषय में मनन चिंतन किए हैं? कभी हम लोग जानने की कोशिश किए हैं कि खिजर पर्व क्यों मनाया जाता है? चलिए हम लोग आज गहराई से मनन चिंतन करेंगे और आज के दिन यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और इसलिए प्रवेश करते हैं कि वो जानते हैं कि हमारा समय आ गया है और मैं जो मंदिर का आप स्थापना करने जा रहा हूँ, जिससे परम पिता ने हमारे लिए सभी मानव जाति के लिए तैयार किया था। चलिए हम उनको दिल से, हृदय से, आत्मा से, उल्लास के साथ यीशु को स्वागत करते हैं और उसका संदेश को जानने की कोशिश करेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। और वचन हम पहले पढ़ेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पाठ संख्या 12 से लेकर 13 को पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन हमारे कितने अच्छे दिन को है और क्यों संसार में सभी से लोग आज के दिन का पर्व मनाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12 से 13 तक। यरूशलेम में ईसा का प्रवेश। दूसरे दिन पर्व के लिए आए हुए विशाल जनसमूह को पता चला कि ईसा यरूशलेम आ रहे हैं। इसलिए वे लोग खजूर की डालियां लिए उनकी अगवानी करने निकले और यह नारा लगाते रहे, होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है इस्राएल के राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ देखिए कि यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। जो परम पिता ने संदेश दिया था दाऊद को, और दाऊद को मंदिर बनाना चाहता था, यरूशलेम मंदिर बना नहीं पाए। उनका बेटा सोलोमन बनाते हैं और इसलिए उनके बनाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि उद्धार पाने के लिए यरूशलेम प्रार्थना करके उनको उद्धार मिले, मुक्ति मिले और हर पापों से छुटकारा मिले, परमेश्वर का दंड किसी को ऊपर ना पड़े। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज के पाठ में वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। देखिए, क्योंकि यरूशलेम ईश्वर का घर है
हालेलुया। हालेलुया। किसका घर है? ईश्वर का घर। ईश्वर का घर है। और ईश्वर का घर होने के नाते उसका इतिहास में हम पढ़ेंगे 3 अध्याय का 4 अध्याय में 5 अध्याय में कि ईश्वर के घर बनाया और ईश्वर ने उनको बनाया सुलेमान राजा, और सुलेमान राजा ने उनको बनवाया। क्यों? क्योंकि मानव के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, वहाँ बैठकर गुणगान करने के लिए, ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए, ईश्वर के साथ रहने के लिए। और वही बातें प्रभु यीशु कहते हैं लूकास अध्याय 2 का 50 में 49 में पढ़ेंगे। उसने अपने माता पिता से कहा, प्रभु यीशु कहता है कि आप क्या नहीं जानते कि मैं पिता के घर में हूँगा। मैं पिता के घर में हूँगा क्योंकि यीशु और मरिया और जोसेफ यरूशलेम मंदिर गए थे। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 अध्याय का 1 में ताकि आपको समझ में आए। लूकास अध्याय 2 का 1 में पढ़िए। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। हालेलुया। 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 अध्याय 11 का 1 में पढ़ने को मिलेगा। पढ़िए। उसमें गणना निकाला और इसलिए यीशु, जोसेफ और माँ मरिया यरूशलेम जाते हैं नाम लिखाने के लिए और अपने बेटा को समर्पण करने के लिए। और वहीं पर कभी यीशु खो जाता है। वो खोया नहीं था, जबरदस्त छूट गया। वो जानता था कि ये पिता का घर है, ईश्वर का घर है, परमपिता यहाँ निवास करता है, परमपिता यहाँ वास करता है। और वहीं पर शिक्षा प्राप्त करने के एक बहुत बड़ा कृपा का झरना बहता है। इसलिए यीशु क्रिस्ट वहाँ इसलिए जाते हैं और वहाँ रह जाते हैं कि मैं पिता से शिक्षा प्राप्त करूँ। और वहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु के 12 वर्ष में सभी पंडितों को शिक्षा देने लगे और शिक्षा देने के कारण से वो घर नहीं लौटे और पंडितों को अचकित कर दिए। धर्म के बारे में, पवित्रता के बारे में, अन्य बातों में बारे में वो शिक्षा देने लगे। अच्छा से सारे पंडित लोग अचंभे में पड़ जाते हैं कि इतना ज्ञान इस बच्चे को कहाँ से मिला। वो नहीं जानते थे कि वो ईश्वर है, प्रभु है और प्रभु के द्वारा भेजा गया है। हालेलुया। हालेलुया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि यरूशलेम में प्रभु यीशु मंदिर में प्रवेश करते हैं। क्यों प्रवेश करते हैं? क्योंकि वो पिता का घर है, परमपिता का घर है, यीशु का आश्रय परमपिता का आश्रय है, परमेश्वर वहाँ निवास करता है, वास करता है। और वहाँ जितने भी आते हैं उनको उद्धार और मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है। इसे यीशु कहते हैं आगे, आप यह नहीं जानते, आप यह नहीं जानते कि मैं पिता के घर रहूंगा। हालेलुया। 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 कहाँ होऊंगा मैं? पिता के घर में। पढ़िए अध्याय 2 पद संख्या 49। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु ईसा का
यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए कि पिता का घर में वो आता है, पिता घर में प्रवेश करता है और यही खेजर पर आपका मेन रास्ता है। हालेलुया। ईसा ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ सब कुछ अच्छी तरह से देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गए, देखकर चले गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने पिता ने यीशु ने यरूशलेम में इसलिए प्रवेश किया तो पिता का घर है। किसका घर है? पिता का घर। जोर से बोलिए, पिता का घर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम इसलिए आज पर्व मनाते हैं कि परमपिता वहाँ निवास करता है और इसे उल्लास के साथ, खुशियों के साथ आज का पर्व मनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। संत लूकास का अध्याय 40 में पढ़ेंगे कि क्यों? क्योंकि उल्लास और खुशी से आज हम। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि वे चुप रहे तो पत्थर भी बोल उठेंगे। निकट पहुँचने पर ईसा ने शहर को देखा। वे उस पर रो पड़े और बोले, है कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन या समझ पाता कि किन किन बातों में तेरी शांति है। किन किन बातों में तुम्हारा शांति है। क्योंकि यीशु यरूशलेम में आए, उन्होंने देखा कि यरूशलेम के निवासी हमें तो स्वागत कर रहे हैं, हमें तो बधा रहे हैं, हमें तो वे लोग होशाना गा रहे हैं। लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं कि जब उन्होंने अपने मंदिर को खत्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था और उन्होंने लुटेरा का अड्डा बना दिया था। हालेलुया, क्या बना दिया था? और लुटेरा का अड्डा बना दिया था, शैतान का अड्डा बना दिया था। आज भी हम लोग अपने मंदिर में शैतान का अड्डा बना देते हैं, शराब का अड्डा बना देते हैं, जुआ का अड्डा बना देते हैं, धोखेबाज का अड्डा बना देते हैं। हमारे क्षेत्र में व्यभिचार होती है और इससे बहुत सारा विश्वासीगण ईश्वर से दूर चले गए हैं और इसलिए ईश्वर ने यरूशलेम में प्रवेश कर तो समाचार में, इस दुखद समाचार में दुखी होते हैं और उन्होंने इस वचन में कहा है, लूकास अध्याय 19 का 20 में और 35-45 में, 45 में आप पढ़े आगे। मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। क्या बना दिया है? हालेलुया, हालेलुया। लुटेरा का अड्डा बना दिया है, शैतान का अड्डा बना दिया है, शराब का अड्डा बना दिया है, बिजनेस का अड्डा बना दिया है। चर्च को होता है और इस तरह से आप मेरे मंदिर पूजनीय है, आदरणीय है,
वहाँ परमेश्वर की महिमा होती है, प्रशंसा होता है, हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर से बातें करते हैं, वो मंदिर को हमने बर्बाद कर दिया। इसलिए यरूशलेम प्रवेश कर उन्होंने कहा है कि आपने क्या बना दिया मेरे मंदिर को, मेरा चर्च को। इसलिए आज हमें चाहिए परिवर्तन। केवल हम डाली लेकर झंडा ना हिलाए, खेजूर का डाली लेकर झंडा केवल ना हिलाए, बल्कि अपने आप को देखे, जांच कर, परख कर कि हमें इसी तरह का आज हम लोग बना अच्छी तरह बनाना चाहिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। हालेलुया, हालेलुया, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। इसलिए हम यरूशलेम को अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं, तीर्थ यात्रा मानते हैं, पवित्र स्थान मानते हैं, पवित्र जीवन हम वहाँ जाकर प्राप्त करते हैं। आज भी इसलिए हमारे जो चर्च होता है और दोनों चर्चों को परमेश्वर महत्व देते हैं। जो चर्च हम मिट्टी के बनाते हैं उनको भी महत्व देता है, उसमें परमपिता रहता है। और जो जीवित परमेश्वर जहाँ पवित्र आत्मा निवास करता है वो है हमारे शरीर, हमारा चर्च है, हमारे गिरजाघर है, जहाँ परम पिता आत्मा के द्वारा प्रवेश करता है। हालेलुया, क्या करता है? आत्मा के द्वारा प्रवेश करता है। जोर से बोलिए, आत्मा के द्वारा प्रवेश करता है। क्या करता प्रवेश करता है? आत्मा के द्वारा। अब हम आगे पढ़ेंगे और वैसे संजोहन का 12 अध्याय का 12-13 में पढ़ेंगे, तो नीचे पढ़ेंगे और भी नीचे पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या दिखाया जाता है और भी ग्रंथ में है, चारों ग्रंथ हम देखेंगे तो सभी विश्वासी खिजूर का डाली लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्या लेते हैं? और खिजूर का डाली से क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। आप खिजूर का डाली इतना महत्वपूर्ण हमारे बाइबल में क्यों है? लोग कहते हैं उस समय उस जगह केवल क्या था? क्या था? खिजूर का पेड़ था, इसलिए वहां खिजूर का डाले को दिखाया गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खिजूर का उम्र भी ज्यादा होता है, लंबी आयु भी होता है। दूसरा मैं कहूँगा खिजूर का जो पेड़ है रेगिस्तान में तो लगाए जाते हैं, पाया जाता है, लेकिन वो जड़ क्या होता है? पेड़ का जड़ क्या होता है? पानी के स्रोत में लग जाता है। हालेलुया, जिससे यह डालियां कैसा रहेगी? हरा भरा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हरा भरा रखते हैं, रखने के लिए ही पेड़ क्या करता है? पानी को छींटता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। ये परमपिता का बहुत बड़ा रहस्य बात है, बहुत बड़ा जीवन है जिससे हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी ने बार बार कहा कि मैं पेड़ हूँ, आप डालियां हैं। बहुत बार कहा कि आप पेड़ हैं। कभी कहते हैं कि आप जब पेड़ फल नहीं देगा उसे काट दिया जाएगा। तो ये खिजूर कौन है? खिजूर का पेड़ कौन है? धर्मी गंध, पवित्र गंध है, धर्मी गंध है, पवित्र गंध है। नबी लोग हैं, शांत लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, संत पापा हैं, विश्राम है, और कोई भी व्यक्ति जो धर्मी है, जो प्रभु के नाम पर आते हैं, उन्हीं के लिए होशाना होता है। और ये सब उसी के लिए आता है, होशाना। अब होशाना क्यों कहा जा रहा है? होशाना का अर्थ है बचाने वाला, और प्रभु का घर है होशाना। बचाने वाला परमपिता ही बचा सकता है, यीशु मसीह ही बचा सकता है, पवित्र आत्मा ही बचा सकता है।
हमें क्या से बचना है? पापों से और शैतान के शक्तियों से, शैतान की शक्तियों को पराजित करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा को विनाश होने से, शरीर को विनाश होने से, आध्यात्मिक जीवन विनाश होने से बचाना है। और ये बचाने के लिए ही हम होशाना कर रहे हैं। हम यीशु को स्वागत कर रहे हैं। और होशाना करने का बचाना प्रार्थना में जीवन, प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा से भरते हैं, वही पवित्र मंदिर को सुरक्षा दे सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। हालेलुया। क्या कर सकते हैं? जोर से बोलिए ना। हालेलुया। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 2 में पढ़िए। मैं खजूर पर्व का स्मरण करा रहा। हालेलुया। बहुत सब पर्व मना के आए होंगे, बहुत लोग नहीं मनाए होंगे। हालेलुया। बहुत सब ना बोलिए, जोर से बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। चलिए बताइए, जो रक्षा करता प्रभु रक्षक प्रभु रक्षक तो तब क्या कह रहा है? प्रभु रक्षक क्या बोलता है? एक भी भाग नहीं रहा, एक भी भक्त नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा भक्त है। हालेलुया। आज बहुत सारा लोग भक्त हैं लेकिन सच्चाई में नहीं है। हालेलुया। अपने मंदिर को क्या बना दिया? शैतान का अड्डा, बिजनेस का अड्डा बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप डाली बिछाते हुए देखते हैं। क्या डाली? खजूर का डाली। डाली का अर्थ क्या है? पत्ती का अर्थ क्या है? डाली का अर्थ है हृदय। तो हृदय में ही हम स्वागत करेंगे पवित्र आत्मा को, परम पिता को, यीशु ख्रिस्त को। हालेलुया। परम पिता को, यीशु ख्रिस्त को स्वागत करेंगे। हालेलुया। जो हृदय में भरता है, हृदय में भरता है, वो हमेशा हरा और भरा रहता है, हरा भरा रहता है। और वो यीशु के लिए डाली बिछाने के बराबर है। हालेलुया। और यीशु वहां से होकर आता है। हालेलुया। इसलिए मैंने एक बार देखा था कि मुझे हाथी दौड़ा रहा है, हाथी दौड़ा रहा है और मैं पहाड़ पार भाग रहा हूँ और मैं यीशु नाम में दौड़ रहा था। और यीशु नाम में एक खजूर का पेड़ था, बड़ा सा पेड़। उस पेड़ में कूद कर मैं चढ़ देता हूँ यीशु नाम में। अब पेड़ में चढ़ देता हूँ तो हाथी आके धक्का लगाता है, तो जेड़ मजबूत है, उनके ताना मजबूत है, वो गिरा नहीं पाता है, ढहा नहीं पाता है। और मैं ऊपर चला जाता हूँ। ऊपर जब जाता हूँ तो पातियों से क्या देखता हूँ कि पाती से ही निकला हुआ है स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। एक रास्ता है। हालेलुया। एक रास्ता बनती है और उसी रास्ता से यीशु आ रहा है और हम क्या दे रहे हैं? खजूर का पेड़। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? यरूशलेम में से प्रवेश कर रहे हैं। हमें भी क्या प्रवेश करना है? यरूशलेम में प्रवेश करना है। हालेलुया। और वहां से यीशु के प्रवेश कर मैं जाता हूँ, उसी पत्ता से प्रवेश कर जाता हूँ स्वर्ग में। हालेलुया। और स्वर्ग में प्रवेश करता हूँ तो मैं दुखी रहूंगा या खुश रहूंगा? बताइए, तो जोर से बोलिए ना। खुश रहूंगा, दुखी रहूंगा? और सारे संसार हाथ उदास के साथ क्या मना रहा है? जोर से बोलिए ना। आनंद मना रहे। हालेलुया। खुशियां मना रहे। हालेलुया। जय जयकार कर रहे। हालेलुया। प्रशंसा हो रही। हालेलुया। मरकुस का 11 अध्याय का अब 10 को पढ़ लीजिए। धन्य है हमारे पिता। हाँ, हो रही है।
दाऊद का आने वाला राज्य। दाऊद का आने वाला राज्य। हालेलुया। हालेलुया। एक राज्य स्थापित हो गया है, दूसरा राज्य आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा राज्य? शांति का राज्य। हालेलुया। हालेलुया। खुशी का राज्य। हालेलुया। हालेलुया। भाईचारा का राज्य, मिलनसारी का राज्य, एकता का राज्य। हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो। पिता की स्तुति हो। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। जोर से बोलिए। सर्वोच्च मतलब सब जगह निवास करने वाला परमेश्वर का होशाना। सब जगह रहने वाला। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम आनंद मनाते हैं। आज का दिन सब आनंद मना रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं और डालियाँ हिला रहे हैं खुशी से। हालेलुया। क्या का डालियाँ? और किसको स्वागत कर रहे हैं? किसका जय जयकार हो रहा है? हाँ, इसलिए आप पढ़ेंगे लूकास अध्याय 19 का 37 को पढ़िए। जब वे जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुँचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर, देखिए क्या हो रहा है? आनंद विभोर होकर, आनंद विभोर होकर, आगे बढ़िए। आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए। आंखों देखे, आप भी तो यहाँ बहुत सारे चमत्कार देखते हैं यीशु का। हालेलुया। हालेलुया। आंखों देखे ने शिष्य ने देखा था, समुदाय ने देखा था, उसके लिए आनंद विभोर होकर क्या कर रहे हैं? सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा। ऊंचे स्वर में इस प्रकार स्तुति करने लगे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऊंचे स्वर में, ऊंची आवाज में क्या करने लगे हैं? स्तुति करने लगे हैं। हालेलुया। धन्य है वह राजा। हालेलुया। जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में शांति और सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। हालेलुया। देखिए कितनी अच्छा गुणगान हो रहा है। बहुत सारे मीनिंग हो सकता है दूसरे पाठ में, मैं इस वचन को दूंगा। मैं इसे ईश्वर के लिए धन्यवाद देते हुए अंत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वचन को आप लोग सुने हैं, समझे होंगे, सुने होंगे, समझे हुए हैं। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और भी यूट्यूब को बढ़ाइए और दुनिया को बताइए और उनको भी यूट्यूब के द्वारा शिक्षा दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर को हम स्तुति और आराधना महिमा देते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हालेलुया। 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 सब मांग के जय से।